हेलो दोस्तों, लीगल बज़ पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा डेली स्टडी चैलेंज टास्क है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अध्याय 26 जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध सेक्शन 357 टू 366। धारा 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है। यदि अभियुक्त विकृतचित नहीं है लेकिन उसे कार्यवाहियों का ज्ञान नहीं है तो न्यायालय जांच या विचारण कर सकता है। यदि परिणाम दोष सिद्धि है तो मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उच्च न्यायालय उस पर उचित आदेश देगा। धारा 358 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति। 1. जब किसी अपराध की जांच या विचारण में साक्ष्य से यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो अभियुक्त नहीं है ने अपराध किया है तो न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा। 2. अगर वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं है तो उसे गिरफ्तार या समन किया जा सकता है। 3. न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति को उस अपराध के लिए निरुद्ध किया जा सकता है जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है। 4. न्यायालय द्वारा कार्यवाही होने पर कार्यवाहियां फिर से प्रारंभ की जाएंगी और साक्षियों को सुना जाएगा। ऐसे कार्यवाही की जाएगी मानो वो व्यक्ति उस समय अभियुक्त था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था। धारा 359 अपराधों का शमन। सारणी दी गई है, कृपया बेयर एक्ट से देखें। पहले दो स्तंभों में विनिर्दिष्ट दंडनीय अपराधों का शमन तीसरे स्तंभ में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा किया जा सकेगा। धारा 360 अभियोजन वापस लेना। लोक अभियोजक या सहायक अभियोजक न्यायालय की सम्मति से अभियोजन वापस ले सकते हैं। यदि आरोप विरचित किए जाने से पहले वापस लिया जाता है तो अभियुक्त उन्मोचित कर दिया जाएगा। यदि आरोप के बाद वापस लिया जाता है तो अभियुक्त दोषमुक्त कर दिया जाएगा जब तक कि मामला संघ के अधीन न हो। केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक है यदि अपराध संघ की कार्यपालिका शक्ति के तहत है, केंद्रीय अधिनियम के अधीन अन्वेषण हुआ है, केंद्रीय सरकार की संपत्ति का दुर्विनियोग या क्षति शामिल है, अपराध केंद्रीय सरकार की सेवा में किया गया है। धारा 361 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता उनमें प्रक्रिया। 1. यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि उसे मामले का विचारण करने का अधिकार नहीं है या मामला अन्य मजिस्ट्रेट को भेजा जाना चाहिए तो वह कार्यवाहियों को रोक देगा। 2. मामले की संक्षिप्त रिपोर्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजी जाएगी। 3. अगर भेजा गया मजिस्ट्रेट सक्षम है तो वह स्वयं मामले का विचारण कर सकता है या अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। धारा 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए। यदि मजिस्ट्रेट को ये पता चलता है कि मामला सेशन न्यायालय को भेजना चाहिए तो वह उसे सुपुर्द कर देगा। धारा 363 सिक्के, स्टाम्प विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण। 1. यदि कोई व्यक्ति पहले से दोषी है और फिर से किसी अपराध में अभियुक्त है तो मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। 2. यदि अन्य व्यक्ति उसी जांच में अभियुक्त हैं तो उन्हें भी साथ में भेजा जाएगा। धारा 364 प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता। 1. यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त को अधिक कठोर दंड दिया जाना चाहिए तो वह अपनी राय अभिलिखित कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा। 2. यदि एक से अधिक अभियुक्तों का विचारण हो रहा है तो सभी दोषी अभियुक्तों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। धारा 365 भागतः एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी। 1. जब कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्ष्य सुनने के बाद कार्यवाही नहीं कर सकता तो अगला न्यायाधीश पूर्व अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकता है। 2. अगर अतिरिक्त परीक्षा आवश्यक है तो साक्षियों को पुनः समन किया जा सकता है।
धारा 366 न्यायालयों का खुला होना। 1. दंड न्यायालय की कार्यवाही खुले न्यायालय में होगी, जहां जनता का प्रवेश संभव होगा। 2. यदि न्यायाधीश उचित समझे, तो वह विशेष मामलों में जनसाधारण को प्रवेश से रोक सकता है। 3. बलात्संग और लैंगिक अपराधों से संबंधित मामलों की जांच बंद कमरे में की जाएगी, लेकिन विशेष व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है।